बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद इमरान मकबूल आपको नोबल एक्सपर्ट एकेडमी में वेलकम कहता हूँ। इसको लास्ट टाइम बात की थी हिस्ट्री ऑफ सी प्लस प्लस, ठीक है, या हिस्ट्री ऑफ सी लैंग्वेज। तो आज बात करनी हमने कि फीचर कह लो, एडवांटेजेस कह लो, या करैक्टरिस्टिक्स ऑफ सी या सी प्लस प्लस। अच्छा, यहाँ पे एक आपको मैं डिफरेंशिएट क्लियर करता जाऊं। सी और सी प्लस प्लस में इनकी जो फीचर एडवांटेज बहुत सारी चीज़ें सेम है, जस्ट दो के अलावा। वो मैं आपको मेंशन कर दूंगा कि कौन सी चीज़ें, क्योंकि सी प्लस प्लस सी से ही निकली है, सी की एडवांस फॉर्म है। इसलिए जो खूबियाँ सी की हैं वही खूबियाँ किसकी हैं, सी प्लस प्लस की। कुछ अजाफी फीचर हैं वो मैं यहाँ पे मेंशन कर दी हैं, कौन सी फीचर स्पेशली सी प्लस प्लस के लिए हैं, और बाकी सारी फीचर हमारी सी और सी प्लस प्लस दोनों के लिए कॉमन है। सबसे पहले हमारे पास है कन्वीनियंट लैंग्वेज। क्या है? कन्वीनियंट एक मॉड्यूल लैंग्वेज है, समझा। कन्वीनियंट लैंग्वेज है हमारी या सी प्लस प्लस, क्योंकि हमें ये बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम हमारी लो लेवल लैंग्वेज में आती थी, डिफिकल्टीज, वो अब इसमें प्रॉब्लम नहीं आती। हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी बड़े इजी वे से लिख सकते हैं। हम किसके बड़े इजी तरीके से लिख सकते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है कन्वीनियंट लैंग्वेज। रिपीट कर देता हूँ, यानी हम बड़े कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, बहुत सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा रही है एज कंपेयर टू लो लेवल लैंग्वेज, और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को भी हम इजी इसको राइट कर सकते हैं। इतनी फैसिलिटी हमें सी या सी प्लस प्रोवाइड कर रहा है। वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज, देखो मैंने बात की थी सिंटैक्स। क्या होता है? हाई लेवल लैंग्वेज की एक खूबी है कि वो सिंटैक्स के मुताबिक लिखा जाता है। सी या सी प्लस प्लस भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, ठीक है ना। और सिंटैक्स क्या होता है? लिस्ट ऑफ रूल्स टू राइट ए कंप्यूटर प्रोग्राम। क्या है? कंप्यूटर प्रोग्राम को लिखने के जो रूल्स हैं उसको सिंटैक्स कहा जाता है, ठीक है। तो सी या सी प्लस प्लस बकायदा सिंटैक्स के मुताबिक लिखी जाती है, जिसको इसलिए इसको कहते हैं वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज। समझ आ गई बात की? जो एक बकायदा फॉर्मल तरीके से एक रूल्स के मुताबिक लिखी जाती है उसको कहते हैं बड़े अच्छे स्ट्रक्चर किया हुआ, बहुत अच्छा इसको मैनेज किया हुआ है। तो इसी तरह सी या सी प्लस प्लस भी सिंटैक्स के मुताबिक लिखी जाती है, इसको सिर्फ वेल स्ट्रक्चर लैंग्वेज कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं केस सेंसिटिविटी। देखो केस सेंसिटिविटी से मुराद क्या है? लोअर और अपर केस में डिफरेंशिएट करना। इसके लोअर एंड अपर केस अंडरस्टैंड करना, डिफरेंशिएट करना, जिसमें लोअर और अपर केस में। अब गौर से बात सुनो। केस सेंसिटिविटी को कहते हैं कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनको लोअर केस में सी या सी प्लस प्लस लोअर केस में लिखा जाएगा तो वो जस्ट फिर ही काम करेंगी, अदरवाइज वो काम नहीं करेंगी। इसकी एग्जांपल लेते हैं कीवर्ड। जितने भी कीवर्ड हैं उनको हमेशा हमने लोअर केस में लिखना है। किस में लिखना है? लोअर केस में। अगर इसको अपर केस में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो एरर आ जाएगा, क्योंकि कीवर्ड या सारे सारे इसको स्मॉल लेटर में ही लिखना पड़ता है, इसलिए ये छोटी और बड़ी एबीस में अंडरस्टैंड करती है। अगर जो चीज हमने लोअर में लिखनी है इसको अगर कैपिटल में लिख दिया, अपर केस में लिख दिया, तो क्या होगा? इसका मसला बन जाएगा, ये एरर दे देगा। समझ आ गई बात की? तो इसको इसको कहते हैं केस सेंसिटिविटी कहते हैं, केस सेंसिटिव लैंग्वेज भी कहते हैं। लोअर और अपर केस को अंडरस्टैंड करती है। मशीन इंडिपेंडेंस क्या है? मैंने एक मशीन लैंग्वेज की खूबी बताई थी, बात बताई थी, मशीन डिपेंडेंट। उसका मतलब जो प्रोग्राम एक कंप्यूटर पे लिखा जाएगा उसी पे चलेगा, उसको कहते हैं मशीन डिपेंडेंट। लेकिन यहां पे लफ्ज है मशीन इंडिपेंडेंस, यानी जो प्रोग्राम सी या सी प्लस प्लस में लिखा जाएगा, अगर वो एक कंप्यूटर पे लिखा जाए, एक प्रोसेसर पे चलाया जाए, तो उस पे भी चल जाएगा। किसी और प्रोसेसर पे लेके जाएं, किसी और कंप्यूटर पे चलाना चाहें, तो वहां भी वो कंपाइल हो जाएगा, वहां भी वो रन हो जाएगा। इसलिए इसको कहते हैं मशीन इंडिपेंडेंस। क्या कहते हैं इसको? मशीन। एक मशीन पे डिपेंड नहीं करता, हम अपने प्रोग्राम को कई मशीनों पे रन कर सकते हैं। शर्त क्या है? उसका कंपाइलर इंस्टॉल होना चाहिए। समझ आ गई बात यहां तक? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड,
यस, ये खूबी जो है ना, ये जो फीचर है जस्ट सी प्लस प्लस के लिए या सी लैंग्वेज के लिए नहीं है, समझ आ गई बात नहीं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, मैंने ऊब की मिसाल दी थी, ठीक है ना। ऊब क्या होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, हमारी वो प्रोग्रामिंग जिसमें हम ऑब्जेक्ट पे बेस करते हैं। क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट पे बेस करते हैं। इसके बारे में, ऑब्जेक्ट के बारे में दो चीजें डिस्कस करते हैं, उसकी डाटा और उसके फंक्शन। समझ आ गई, एक पर्सन है वो भी एक ऑब्जेक्ट है, उसकी दो चीजें, उसकी प्रॉपर्टीज और उसके फंक्शन कौन कौन से। उसकी प्रॉपर्टीज, उसका नेम, उसकी एज, उसका एड्रेस, उसकी प्रॉपर्टीज होंगी। उसके फंक्शन क्या है, वो खाता है, वो पीता है, वो चलता है, उसके क्या होंगे, वो फंक्शन होंगे, इसको मेथड भी कहा जाता है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या है, यानी जब हम सी प्लस प्लस में, सी लैंग्वेज में क्लासेस को ऐड कर देते हैं तो वो हमारी कौन सी बन जाती है, क्लासेस और इनहेरिटेंस को ऐड कर देते हैं तो हमारी क्या बन जाती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो सी प्लस प्लस किस पे बेस करती है, ऑब्जेक्ट पे बेस करती है, इसलिए ये स्पेशल फीचर किसके लिए है, सी प्लस प्लस के लिए है। समझ आ गई बात की, यहाँ तक ये भी बात होगी, ये भी बात होगी। मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, मॉड्यूल क्या है, मॉड्यूल। हम क्या करते हैं, सी प्लस प्लस को होल प्रोग्राम में हम को डिवाइड कर लेते हैं। सी या सी लैंग्वेज प्लस प्लस में होल प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं। किसमें, स्मॉल यूनिट में। उस एक यूनिट को मॉड्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल यूनिट में डिवाइड कर लेते हैं, उस एक यूनिट को मॉड्यूल कहते हैं, ठीक है, या उसको फंक्शन कहा जाता है। सही है। तो जिसको लिखना भी इजी, उसको अंडरस्टैंड करना भी इजी और उसको मॉडिफाई करना भी इजी हो जाता है, इसको इसलिए मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग भी कहते हैं। ये स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक है। क्या सी है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग टेक्निक है। यानी क्या करते हैं, हम होल प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट में डिवाइड, ये हमें फैसिलिटी प्रोवाइड करती है कि होल प्रोग्राम को स्मॉल यूनिट में हम डिवाइड कर सकें। और एक स्मॉल यूनिट, उसको मॉड्यूल भी कहते हैं, उसको फंक्शन भी कहा जाता है, इसको कहते हैं मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, देखो जी, हमें सी या सी प्लस प्लस स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से नीचे ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। मिसाल देता हूं मैं आपको, जैसे इनपुट और आउटपुट के लिए सी प्लस प्लस में आईओ स्ट्रीम हेडर फाइल इस्तेमाल होती है। यहाँ पे स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मुराद हेडर फाइल कौन कौन सी होगी, फंक्शन लाइब्रेरी में कौन कौन सी होंगी, ठीक है। तो हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसके जितने भी नीचे इनपुट होंगे आउटपुट होगी उसको परफॉर्म करने के लिए आईओ स्ट्रीम इस्तेमाल करते हैं सी प्लस प्लस में। अगर हम बात करें सी लैंग्वेज में, वो हमें कौन सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, वो हमें स्टूडियो.h प्रोवाइड करता है। अगर स्टूडियो.h लगाया जाएगा तो नीचे इनपुट आउटपुट के फंक्शन परफॉर्म किए जाएंगे, प्रिंट एफ के और स्कैन एफ के फंक्शन परफॉर्म करेगा। अगर ये नहीं लगाएंगे तो वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा। तो ये हमें क्या स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। हार्डवेयर कंट्रोल, ठीक है। हार्डवेयर कंट्रोल से मुराद है, हम एक प्रोग्राम लिख के, क्या लिखे, एक प्रोग्राम हम अपने कंप्यूटर पे, हार्डवेयर पे अच्छी तरह कंट्रोल हासिल कर लेते हैं। अपने हार्डवेयर पे, कंप्यूटर के हार्डवेयर पे कंट्रोल हासिल हो जाता है आसानी से, वो इसको एग्जीक्यूट कर लेता है, उसको राइट कर लेता है। समझ आ गई बात यहाँ तक। किसी भी प्रोग्राम को राइट करने के लिए, एग्जीक्यूट करने के लिए हार्डवेयर कंट्रोल जरूरी होना चाहिए। तो सी या सी प्लस प्लस हमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, ये हमें फीचर प्रोवाइड करती है कि हार्डवेयर कंट्रोल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर रही है। सही है। उसको ब्रेविटी, ब्रेविटी कहते हैं स्मॉल, स्मॉल एंड पावरफुल, ठीक है। देखो, सी या सी प्लस प्लस एक स्मॉल और पावरफुल लैंग्वेज है, ठीक है। इसकी रीजन क्या है कि अगर हम प्रोग्राम क्या करें, एक प्रोग्राम लिखें लो लेवल लैंग्वेज में, ठीक है, मशीन लैंग्वेज, वो प्रोग्राम ज्यादा कोड लिखना पड़ेगा आउटपुट लेने के लिए। मैंने फर्ज करो इतनी आउटपुट लेनी, क्या करनी है, मैंने कहा जैसे इतनी आउटपुट लेनी है, वो आउटपुट लेने के लिए मुझे सी, अगर मशीन लैंग्वेज में ज्यादा प्रोग्राम लिखना पड़ेगा। अगर वही काम में आउटपुट लेनी है किस पे, सी या सी प्लस प्लस में थोड़ा कोड लिख के भी वो उतनी आउटपुट हासिल कर सकता हूं, जिसकी वजह से इसको कहते हैं स्मॉल और पावरफुल। तो इसको कहते हैं, इसका मतलब ब्रेविटी, यानी स्मॉल लैंग्वेज लेकिन उसकी आउटपुट उतनी ही हासिल आ जाती है जितना एक मशीन लैंग्वेज में बड़ा प्रोग्राम लिख के उतनी आउटपुट हासिल करते हैं, ठीक है। स्पीड, देखो ये लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है,
हाई लेवल लैंग्वेज किसके करीब होती है? इंसान के करीब। तो एक प्रोग्रामर क्या करता है, इसको जल्दी स्पीड से अंडरस्टैंड भी कर लेता है और इसका प्रोग्राम भी जल्दी राइट कर लेता है और इसका प्रोग्राम जल्दी स्पीड से एग्जीक्यूट भी हो जाता है। इसको कहते हैं स्पीड, इसलिए इसकी फीचर कहलाती है। पॉपुलर लैंग्वेज, देखो जी पॉपुलर लैंग्वेज इसको एक प्रोफेशनल लैंग्वेज कहा गया क्योंकि ये किसके मतलब का है, ये आईएसओ स्टैंडर्ड के एक यानी स्टैंडर्ड के मुताबिक बनाई गई है, उस पर पूरा उतरती है, जिसकी वजह से आज हर बंदा सबसे पहले सी या सी प्लस प्लस को जरूर पढ़ता है। जिसने भी प्रोग्रामिंग करनी होती है, जिसने भी अपने कंप्यूटर साइंस की फील्ड में आगे जाना होता है, सबसे पहले सी या सी प्लस प्लस को जरूर वो पढ़ता है। तो एक पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है, किसकी वजह से? अपनी ब्रेविटी की वजह से, अपने स्टैंडर्ड लाइब्रेरी की वजह से, उसके मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, ये सारी फीचर की वजह से एक पॉपुलर लैंग्वेज बन चुकी है। समझ आ गई? सी कंपैटिबिलिटी, ये भी जस्ट किसके लिए? सी प्लस प्लस के लिए। ये फीचर, ये वाली फीचर और ये वाली फीचर, ये इसके अलावा बाकी दोनों में कॉमन है। सी और सी प्लस प्लस में बाकी सारी फीचर कॉमन है, लेकिन जब सी प्लस प्लस की फीचर लिखेंगे तो इनके साथ ये भी ऐड करनी है, ये भी ऐड करनी है। जब सी लैंग्वेज की फीचर भी करेंगे तो ये दोनों नहीं लिखेंगे। समझ आ गई? सी कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है? जो प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखा जाएगा वो किसके, वो कंपाइलर जो सी प्लस प्लस का कंपाइलर वो उसको कंपाइलर कर लेगा। समझा? क्योंकि सी कंपैटिबिलिटी क्या मतलब कहता है कि जो फीचर सी के अंदर हैं वो फीचर सी प्लस प्लस में भी हैं। क्या है? सी प्लस प्लस में फीचर, क्योंकि सी से आगे क्या बनी? सी प्लस प्लस आई। तो इसलिए जो कंटेंट सी लैंग्वेज में है वो सी प्लस प्लस में तो बाय डिफॉल्ट पाए जाएंगे। मेरे दोस्तों ये हमारे खाली क्या थे? ये फीचर थी। जज़ाकल्लाहु खैरन।